डियर स्टूडेंट, स्वयं श्री क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज की इस सेशन में हम हीट चैप्टर करेंगे, जो कि क्लास 7 का हीट चैप्टर है। क्लास 7 का थर्ड चैप्टर है। इसको आज हम लोग कवर करेंगे। इसमें हम सबसे पहले जानेंगे हीट होती क्या है बेसिकली। उसके बाद हम फिर हीट को मीज़र कैसे किया जाता है, ये सारी चीज़ें, हॉट एंड कोल्ड ये देखेंगे। एक ब्रीफ ले लेते हैं पहले। उसके बाद में कितने टाइप्स के ये इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिससे हम हीट को मीज़र करते हैं, टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट देखेंगे। फिर हीट जो है ट्रांसफ़र कैसे होती है, इसके बारे में देखेंगे सारी चीज़ें। हीट के जो यूनिट्स होती है, जिसमें जैसे हम टेम्परेचर को मीज़र कर रहे होते हैं, उसकी यूनिट्स क्या होती है, ये सब इसमें स्टडी करेंगे। और ये लेबोरेटरी थर्मामीटर जैसे ये इंस्ट्रूमेंट ही हैं जो हीट मीज़र करने के सारे। उसके बाद आएगा ट्रांसफ़र ऑफ हीट्स कि कितने टाइप से हीट जो है फ्लो करती है, कंडक्शन, कन्वेक्शन, ये सारा, इंसुलेटर, कंडक्टर, ये सारी चीज़ें इसमें हम कवर करेंगे। तो हम बिना देरी के हुए अपने क्या चलते हैं अपने चैप्टर की ओर। सबसे पहले यहाँ पर हम यहाँ पर आते हैं शुरू में। स्टार्टिंग से क्या है इस चैप्टर में, बेसिकली हीट के बारे में है सारा। क्या है ये हीट? तो हीट क्या होती है? बेसिकली एक टाइप की एक एनर्जी है। क्या ये? ANERGY एनर्जी है। क्या है हीट? बेसिकली एक टाइप्स की ये एनर्जी है। जैसे हमें एनर्जी यहाँ पर हमने पढ़ा था वहाँ पर, जैसे हमने चैप्टर 1 जो है स्टडी किया था, तो उसमें हमने देखा कि सनलाइट जो है एनर्जी का सोर्स हुआ करता था उसमें। तो यहाँ पर भी हम देखेंगे, यहाँ से शुरू होता है, यू नो दैट वुलन क्लॉथेस आर मेड फ्रॉम एनिमल्स फाइबर। तो वुलन क्लॉथ्स किससे बनाए जाते हैं? ये एनिमल फाइबर से बनाए जाते हैं। जैसे हम देखते हैं कि सीप्स जो होती हैं, मतलब जो भेड़ होती हैं, उनके जो ऊल्स, मतलब जो हियर हैं, उनको हम क्या करते हैं, उनको इकट्ठा करके फिर उससे क्या बनाई जाती है? वुलन रेस से बनाए जाते हैं। यू ऑल्सो नोन दैट कॉटन क्लॉथेस आर मेड फ्रॉम प्लांट फाइबर। कॉटन क्लॉथेस किससे बनती हैं? ये प्लांट के फाइबर से बनती हैं, जो कॉटन की क्लॉथेस होती हैं। वी वियर वुलन क्लॉथेस ड्यूरिंग विंटर व्हेन इट इज कोल्ड। विंटर में जब क्या है, हमें ठंडी लगती है, तो हम वुलन क्लॉथेस को वियर करते हैं। क्यों? क्योंकि वुलन क्लॉथेस क्या होते हैं? ये इंसुलेटर्स होते हैं। क्या होते हैं? इंसुलेटर, जो अपने से क्या करते हैं, हीट को पास नहीं होने देते हैं, जिसको अभी हम आगे स्टडी भी करेंगे। फिर हम देखते हैं कि वुलन क्लॉथ कीप अस वार्म। ये हमें इसलिए क्या होते हैं, ये वार्म रखते हैं। जो टेम्परेचर हमारे बॉडी का रहता है उसको क्या करते हैं, ये बाहर नहीं जाने देते हैं, तो इसलिए हमें वार्म रखते हैं। वी प्रिफर टू वियर लाइट कलर्ड कॉटन क्लॉथेस व्हेन इट इज़ हॉट। जब क्या होती है, बाहर जब गर्मी होती है, तो हम लाइट कलर्ड कॉटन के क्लॉथेस वियर करना जो है पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि लाइटर जो एक कॉटन क्लॉथेस हैं, लाइटर वाले, ये जो, तो ये रिफ्लेक्ट कर देती हैं और ये हीट को ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं करती हैं। लेकिन इसमें क्या है, वुलेंस वाले में ये एब्जॉर्बसन, इनका एब्जॉर्ब भी करती हैं हीट को, लेकिन ये क्या एब्जॉर्ब करती हैं यहाँ पर। उसके बाद में दिस गिव्स अस अ फीलिंग ऑफ कूलनेस। जो हमें ये लाइटर कलर्ड क्लॉथ हैं, वो क्या होंगे, ये हमें कूलनेस की फीलिंग देते हैं। यू माइट हैव वंडर्ड व्हाई पार्टिकुलरली टाइप ऑफ क्लॉथ आर सुटेबल फॉर अ पार्टिकुलर सीजन। मतलब किसी पार्टिकुलर सीजन में कोई पार्टिकुलर क्लॉथ ही क्यों सुटेबल होता है, जिसको हम आगे इसमें पढ़ेंगे। इन विंटर यू फील कोल्ड इनसाइड द हाउस, इफ यू कम आउट इन द सन यू फील वार्म। विंटर में क्या होता है कि जब आप इनसाइड द आउट, मतलब घर के अंदर हैं, उस समय क्या होते हैं, कोल्ड फील कर रहे होते हैं। लेकिन जब आप सन की लाइट्स में आ जाते हैं, मतलब जहाँ पर धूप हो वहाँ पर खड़े हो जाते हैं, तो क्या हो जाता है, यहाँ पर आप वार्म फील करते हैं। इन समर यू फील हॉट इवन इनसाइड द हाउस
आप समर में क्या होते हैं, आप इनसाइड भी होते हैं तब भी आप यहाँ पर हॉट फील कर रहे होते हैं, मतलब गर्मी महसूस कर रहे होते हैं। हाउ डू वी नो वेदर एन ऑब्जेक्ट इज हॉट और कोल्ड? हम कैसे पता कर सकते हैं कि कोई कोई ऑब्जेक्ट क्या है, हॉट है, और कोई ऑब्जेक्ट कैसे पता चलेगा कि ये कोल्ड है? तो बाय टचिंग, हाउ डू वी फाइंड आउट हाउ हॉट और कोल्ड एन ऑब्जेक्ट इज? कौन सा ऑब्जेक्ट कितना हॉट है और मतलब कितना कोल्ड है, ये चीजें कैसे पता करते हैं? इन दिस चैप्टर वी शैल ट्राई टू सीक आंसर टू सम ऑफ दीज क्वेश्चन। जो ये सारे क्वेश्चन है कि हम किसी ऑब्जेक्ट को कैसे पता करते हैं कि ये हॉट है और ये कोल्ड है। कोई दिस वन इज कोल्ड एंड दिस वन इज हॉट। तो यहाँ पर हॉट और कोल्ड के लिए एक एक्टिविटी यहाँ पर दी गई है, जिससे हॉट इन आवर डे टू डे लाइफ वी कम अक्रॉस ए नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, मतलब हम ऐसे कई ऑब्जेक्ट से मतलब गुजरते हैं जो हमारे जीवन में लाइफ स्टाइल में यूज होती हैं, जिससे कोल्ड और हॉट रहती हैं। स्पून इन अ टी कप, तो टी कप में स्पून रहता है, वो क्या रहेगा, वो स्पून इन अ टी कप के अंदर जैसे स्पून है वो भी क्या होता है, कभी कभी हॉट हो जाता है, देखते हैं यहाँ पर। तो ये कोल्ड नहीं रहेगा, ये हॉट हो जाएगा यहाँ पर। फिर फ्रूट जूस क्या होते हैं, ये कोल्ड होते हैं। हैंडल ऑफ अ फ्राइंग पैन, तो हैंडल जो होता है फ्राइंग पैन का ये भी कूल होता है, क्योंकि जैसे ये नॉन कंडक्टर होता है, हीट पास नहीं होने देता है यहाँ पर। फिर यहाँ पर देखते हैं कि एंड सम ऑफ द देम आर कोल्ड, यहाँ पर जैसे ये बताया जा रहा है कि सम ऑफ देम आर हार्ड, कुछ होते हैं जो वह ऑब्जेक्ट जो हैं गर्म होते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट जो हैं वो कोल्ड होते हैं। टी इज हॉट एंड आइस इज कोल्ड, टी क्या होती है, हॉट होती है, और आइस क्या होती है, कोल्ड होती है। लिस्ट यहाँ पर सम ऑब्जेक्ट्स यू यूज कॉमनली इन टेबल 3.1, मार्क दिस ऑब्जेक्ट एज हॉट और कोल्ड। यहाँ पर ये टेबल दिया हुआ है, आप उसको मार्क करिए, जिसको हमने यहाँ पर मार्क भी कर दिया है। फिर उसके बाद में डू नॉट टच ऑब्जेक्ट्स विच आर टू हॉट, जो वी केयरफुल ये व्हाइल हैंडलिंग ए कैंडल फ्लेम आ रहा स्टोव। यहाँ पर जैसे हम किसी चीज को हॉट और कोल्ड है कैसे पता करते हैं, या तो हम टच करके पता लगा लेंगे कि कोई बॉडी क्या है, मतलब ऑब्जेक्ट जो है हॉट है या वो कोल्ड है। जैसे हम जैसे चाय का कप लेते हैं, तो चाय बहुत गर्म है तो हम रख देते हैं कुछ देर उसको कोल्ड होने के लिए। तो हम देखते हैं कि कैसे हमें पता चल जाता है, क्योंकि हमने उसको टच किया है, और वो एक रिलायबल कंडीशन था, जहाँ तक हम उसको टच करते थे हमारा हैंड जो है बर्न नहीं होना चाहिए, इतना ज़्यादा ना गर्म हो। तो यही यहाँ पर प्रिकॉशन दिया गया है। वी सी दैट सम ऑब्जेक्ट्स आर कोल्ड व्हाइल सम आर हॉट, यू आल्सो नो दैट सम ऑब्जेक्ट्स आर हॉटर देन अदर व्हाइल सम आर कोल्डर देन अदर्स, मतलब कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जो किसी के कंपेयर में जो हॉट होते हैं, और कोई जो ऑब्जेक्ट जो है कोल्ड होता है। हाउ डू बी डिसाइड विच ऑब्जेक्ट इज हॉटर देन द अदर? हम कैसे डिसाइड करते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे से क्या है, कैसे हॉटर है या कितना गर्म है वो? वी ऑफन डू इट बाई टचिंग द ऑब्जेक्ट्स, मतलब हमें ये कैसे पता चलती है, हम किसी ऑब्जेक्ट को टच करते हैं, जिसको हमने चाय का टी कप से आपको बताया था। बट इज आवर सेंस ऑफ टच रिलायबल, मतलब क्या हमारी टच जो है, सेंस ऑफ टच जो होती है, टच करने का जो सेंसरी है हमारे पास, तो वे क्या रिलायबल है? लेट अस फाइंड आउट। इसको हम एक प्रैक्टिकल से यहाँ पर देखते हैं। जैसे थ्री, यहाँ पर थ्री कंटेनर्स लेने हैं आपको, और तीनों में यहाँ पर वाटर ले लेना है तीनों कंटेनर में, और एक कंटेनर को क्या करना है, यहाँ पर स्टोव की सहायता से या फिर बर्नर की सहायता से आपको थोड़ा सा यहाँ पर क्या करना है, इसको बॉईल करना है, यहाँ पर इसको गर्म करना है कुछ देर के लिए। उसके बाद एक एक में क्या करेंगे, इसमें कोल्ड वाटर लेंगे। उसके बाद में ये तीसरा जो कंटेनर होगा, इस तीसरे कंटेनर में इस हॉट वाले से थोड़ा सा, मतलब सेम क्वांटिटी में, और कोल्ड वाले से सेम क्वांटिटी में,
क्या करेंगे, मिक्स कर देंगे वाटर को। अब क्या करेंगे, एक हैंड आपका इसमें जाना चाहिए, राइट हैंड जैसे आप डाल रहे हैं तो राइट हैंड से इसमें कर रहे होंगे, उसके बाद में ये दूसरे कंटेनर में लेफ्ट हैंड को करेंगे। फिर क्या करेंगे, दोनों कंटेनर को निकाल, तो इसमें क्या होगा, इस वाले कंटेनर में आपको हॉट फील होगा या वार्म लगेगा। उसके बाद में ये जो कोल्ड वाटर है तो इसमें ये कोल्ड लगेगा आपको। लेकिन जब यहाँ पर लेकर आएंगे दोनों दोनों हैंड को, ये जब यहाँ पर डिप करेंगे तो फिर आपको यहाँ पर लगेगा कि टेम्परेचर जो है दोनों का सेम है यहाँ पर। तो आप 3 ऑब्जर्वेशन यहाँ से करेंगे और आप देखेंगे कि कैसे साइमल्टेनियसली आपको यहाँ पर कंटेनर में सब में डालना है हाथ। उसके बाद में आपको फील करना है कि हमारी सेंसरी ऐसे वर्क करती है। फिर बूझो क्या है, यहाँ पर ये पहेली और बूझो के नाम से ही पूरा चैप्टर चलता है। तो बूझोस कंफ्यूज सो दैट वी कैन नॉट ऑलवेज रिलाई ऑन आवर सेंस ऑफ टच टू डिसाइड वेदर एन ऑब्जेक्ट इज हॉट और कोल्ड। समटाइम इट मे डिसाइड अस, मतलब कुछ समय क्या होगा कि हमें ये एक्यूरेट नहीं पता करेगी। डू बोथ द हैंड्स गेट देम सेम फीलिंग्स, यहाँ पर क्या कर रही है, सेम फीलिंग दे रही है जब कंटेनर सी में। लेकिन यहाँ पर जैसे बूढ़ो कंफ्यूज है कि कैन नॉट ऑलवेज रिलाई ऑन आवर सेंस ऑफ टच टू डिसाइड वेदर एन ऑब्जेक्ट इज हॉट और कोल्ड। हम हमेशा क्या है, इसी पर डिपेंड नहीं रह सकते हैं कि हमारा सेंस जो है कभी नहीं काम कर रहा है कि हाँ ये रिलायबल टेम्परेचर को नहीं बता रहा है। या फिर बूझो से सीज माई लेफ्ट हैंड टेल अस मी दैट द वाटर इज मग सी इज हॉट एंड द राइट हैंड टेल अस मी दैट द सेम वाटर इज कोल्ड। व्हाट आई कंक्लूड, मतलब ये कह रहा है कि कैसे मैं कंक्लूड करूं कि एक क्या कह रहा है हमारा, ये कोल्ड सेंस दे रहा है, एक हॉट सेंस दे रहा है, तो कैसे कंक्लूड करूं। फिर देन हाउ डू वी फाइंड आउट हाउ हॉट एन ऑब्जेक्ट रिलाइज, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा ऑब्जेक्ट कितना जो है हॉट है। तो आ रिलायबल मेजर ऑफ द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इट्स टेम्परेचर, वो उसका क्या होता है, टेम्परेचर होता है। जिससे कोई 10 डिग्री हॉट है, कोई 20 डिग्री हॉट है, ऐसे मेजर करेंगे। टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय अ डिवाइस कॉल्ड थर्मोमीटर, क्या कहा जाता है इसको, थर्मोमीटर। टेम्परेचर को जिस डिवाइस से मेजर किया जाता है उसको हम थर्मोमीटर कहते हैं। और इसकी यूनिट जो होती है, तो यूनिट इसकी होती है डिग्री सेल्सियस, या स्केल कह लीजिए डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट होती है, फ़ारेनहाइट होती है। तो हैव यू सीन अ थर्मामीटर, रिकॉल दैट व्हेन यू आर समवन एल्स इन योर फैमिली, आपके फैमिली में कोई बीमार पड़ता है, हैड फीवर, द टेम्परेचर वाज मेजर्ड बाय अ थर्मोमीटर, उसको हम क्या कहते हैं, क्लिनिकल थर्मोमीटर कहते हैं। जो क्लिनिकल थर्मोमीटर हो, जैसे थर्मोमीटर्स के टाइप्स जो हैं, तो इसमें 4 टाइप्स हैं। तो फर्स्ट नंबर पर कौन सा है, क्लिनिकल थर्मामीटर, जो हमारी बॉडी टेम्परेचर को ही, केवल और केवल हमारे बॉडी टेम्परेचर को ये मेजर करता है, क्या करता है, मेजर करता है। और ये मरकरी कंटेनिंग सब्सटेंसेस होते हैं, ये मरकरी को Hg, ये मरकरी कंटेन करता है। और इसमें ये एक ग्लास ट्यूब होती है, ये क्या है, ये ग्लास ट्यूब है। और ये आगे क्या है, यहाँ पर फ्रंट पर लगा हुआ है, इसको हम किंक नाम देते हैं, क्या ये किंक है। और यहाँ पर ये मीटर्स की यहाँ पर ये रीडिंग किया जाता है। इसमें क्या है, डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों, यहाँ पर ऊपर डिग्री सेल्सियस है और नीचे फ़ारेनहाइट है यहाँ पर। और इसकी रीडिंग्स जो है ये टिल्ट फॉर्म में ली जाती है। जो ये क्लिनिकल थर्मामीटर होता है, इसकी रीडिंग्स जो है हम टिल्ट फॉर्म, टिल्ट करके लेते हैं। और इसका जो रेंज होता है इस थर्मोमीटर की, तो इस थर्मोमीटर की रेंज की बात करें तो 35 टू 42 डिग्री सेल्सियस होती है। इसकी रेंज क्या होती है, ये 35 टू 42 डिग्री सेल्सियस होती है। द स्केल वी यूज इन द सेल्सियस स्केल, हम क्या करते हैं, सेल्सियस स्केल को यूज करते हैं, जिसको हम डिग्री सेल्सियस से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, इसको इंडिकेट करते हैं।
इफ़ यू डू नॉट सी द मरकरी थ्रेड रोटेट द थर्मामीटर, इसमें जैसे ये एक्टिविटी दी हुई है कि आप मरकरी थ्रेड, इसमें ये है मरकरी थ्रेड, आपको ये नहीं दिख रही है तो आप क्या करेंगे उसको और मूव करेंगे, इसको रोटेट करेंगे। फिर इसमें इतना ही था। और फ़ारेनहाइट रेंज की बात करते हैं तो फ़ारेनहाइट रेंज जो होता है, फ़ारेनहाइट रेंज ये होता है 94 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 108 डिग्री फ़ारेनहाइट होती है। ये क्लिनिकल थर्मामीटर जो होता है केवल और केवल बॉडी टेम्परेचर को ही, ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर को ही रीड करता है। रीडिंग के लिए यहाँ पर बताया गया है, आप लोग इसको देख लेंगे। यहाँ पर जैसे रीडिंग करनी होगी तो रीडिंग करने के लिए यहाँ पर जैसे थर्मामीटर है, तो थर्मामीटर को सबसे पहले थर्मामीटर शुड बी वॉश्ड बिफोर एंड आफ्टर यूज। इसको आफ्टर यूज और बिफोर यूज दोनों समय क्या करना है, इसको केयरफुली क्या करना है, वॉश करना है। प्रीफरेबली यहाँ पर प्रीफरेबली विथ एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, मतलब आप प्रीफरेबल एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से इसको वॉश करेंगे। इंश्योर दैट बिफोर यूज द मर्करी लेवल इज बिलो 35 डिग्री, क्योंकि ये 35 डिग्री तक ही मेजर करता है यहाँ पर। रीड द थर्मोमीटर कीपिंग द लेवल ऑफ मर्करी along द लाइन ऑफ साइट। हैंडल द थर्मोमीटर विथ केयर। इफ इट हिट्स अगेंस्ट सम हार्ड ऑब्जेक्ट इट कैन ब्रेक। अगर ब्रेक हो गया तो क्या होगा, इसमें जो सब्सटेंसेस होता है Hg, मतलब ये मरकरी सब्सटेंस है, वो टॉक्सिक होता है। यदि वो ब्रेक हो गया और हमारे माउथ वगैरह में रिलीज हो गया तो फिर हमारे यहाँ पर लीड टू डेथ की यहाँ पर पॉसिबिलिटी भी होती है। डू नॉट होल्ड द थर्मामीटर बाय द बल्ब व्हाइल रीडिंग इट। जब आप इसको रीड कर रहे हो तो बल्ब के साइड से आपको नहीं इसको होल्ड करके रखना है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पर जैसे ये रीडिंग ये कर रही है महिला, तो आपको ये करेक्ट मेथड ऑफ रीडिंग है क्लिनिकल थर्मामीटर, तो इससे इस तरीके से आपको इसको होल्ड करना है। फिर बिटवीन सपोज द बिगर मार्क रीड 1 डिग्री एंड देयर आर 5 डिवीजन। इसमें क्या है, 5 डिवीजन है और इसने 1 डिग्री रीड किया है। देन 1/5 करेंगे, 1/5 ये कितना आएगा, 0.2 डिग्री आ जाएगा। इसने क्या किया, 0.2 डिग्री मेजर किया है मीन्स। और ये जो टेम्परेचर मेजर करता है, ये द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज 37 डिग्री। नोट दैट द टेम्परेचर इज स्टेटेड विथ इट्स यूनिट, मतलब टेम्परेचर को इसके यूनिट के साथ ही हमेशा लिया जाता है यहाँ पर। यदि इस ह्यूमन बॉडी के फ़ारेनहाइट की बात करें, फ़ारेनहाइट डिग्री फ़ारेनहाइट में मेजर की बात करें तो 9.86 यहाँ पर आ जाता है, 98.6 ये आ जाएगा, सॉरी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट आ जाता है, ये 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट यहाँ पर आ जाएगा। ये होता है ह्यूमन टेम्परेचर। फिर ये जो 36-7 डिग्री बताया गया, ये हमेशा मतलब इसी एक ही स्टेबल फॉर्म में नहीं रहेगा, कभी इससे कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। तो आपको इस मतलब इसी मीज़र पर नहीं मिलेगा, ये एक ऑन एन एवरेज दे दिया गया है यहाँ में। फिर आप यहाँ पर एक एक्टिविटी बताई गई कि आप अपने फ्रेंड्स का यहाँ पर टेम्परेचर मेजर करिए और रिकॉर्ड करिए, तो ये आप लोग रिकॉर्ड करेंगे और ये सारी चीज़ें करेंगे। फिर जो दूसरा टाइप का यहाँ पर थर्मोमीटर आता है, ये आता है लेबोरेटरी थर्मोमीटर। तो हाउ डू वी मेजर द टेम्परेचर ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स, तो अदर ऑब्जेक्ट्स के टेम्परेचर को हम कैसे मेजर करते हैं, तो लेबोरेटरी थर्मोमीटर से यहाँ पर हम इसको मेजर करते हैं। इंडस्ट्री के यहाँ पर जैसे इंडस्ट्रियल यूज़ में भी इसको करते हैं। फॉर दिस पर्पज देयर आर अदर थर्मोमीटर, वन सच थर्मामीटर इज नोन एज द लेबोरेटरी थर्मामीटर। तो लेबोरेटरी थर्मामीटर जो होता है ह्यूमन बॉडी से अदर थिंग्स या अदर ऑब्जेक्ट्स को या के टेम्परेचर को मेजर करना है तो ये आएगा। इसमें भी सारी चीज़ें वही है, बल्ब ट्यूब लगा होगा यहाँ पर रीडिंग के लिए, डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल यहाँ पर भी दिया जाएगा और इसमें भी किंक लगाया जाएगा। लेकिन इसका जो मेज़रमेंट होगा ये
क्या होगा, उसको हम टिल्ट फॉर्म में कर रहे थे मेजरमेंट, लेकिन इसको हम वर्टिकली या अपराइट में ही करते हैं। इसका मेजरमेंट क्या करते हैं, अपराइट में। और इसमें भी क्या होता है, एच जी ही यूज होता है। एच जी मीन्स मरकरी ही इसमें भी यूज होता है। लेकिन इसमें खास बात यह है कि इसका जो रेंज होता है, ये रेंज क्या है, 10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस ये टेम्परेचर को मीजर कर सकता है। फिर यहाँ यहाँ पर क्या है, ये यू वुड नीड दिस इंफॉर्मेशन टू रीड द थर्मोमीटर करेक्टली। मतलब ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि आपको इसको अपराइट ही रखना है। तो ये सारी चीज़ें इसमें दे दी गई है। और आपको ये यहाँ पर एक्टिविटी करने के लिए बताया गया है। इसको थर्मामीटर में से जो है हम किसी ऑब्जेक्ट का जो टेम्परेचर मेजर कर रहे होंगे, जैसे इसमें टेक सम टैप वाटर इन अ बीकर और अ मग, डिप द थर्मामीटर इन वाटर सो दैट द बल्ब इज immersed in water but does not touch the bottom or the side the container। क्यों टच नहीं करना या बॉटम में नहीं, क्योंकि मरकरी क्या होगी यहाँ पर, ये टूट जाएगा ये थर्मामीटर, तो ये टॉक्सिक रिलीज करेगा, ये हमारे लिए हेजॉर्डस भी हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाती हैं। उसके बाद में शुड वी केप्ट अपराइट नॉट टिल्ट, इसको टिल्ट में नहीं रखना है। बल्ब शुड बी surrounded from all sides by the substances of which the temperature is to be measured। The bulb should not touch the surface of the container। कंटेनर के सरफेस को क्या ये टच नहीं करना चाहिए बल्ब जो होगा इसमें। दिस इज द टेम्परेचर ऑफ वाटर एट दैट टाइम, ये क्या होगा, उस समय का टेम्परेचर होगा जो ये मीजर करेगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी है। कंपेयर द टेम्परेचर ऑफ वाटर रिकॉर्डेड बाय ईच स्टूडेंट, इसमें जैसे ये कह रहा है कि कई स्टूडेंट्स मिलकर अपने अपने ये मग लें, अपना अपना बीकर लें, उसी में इसको टेम्परेचर वाटर के टेम्परेचर को वो मीज़र करें, ये सारी चीज़ें। फिर यहाँ पर एक एक्टिविटी हॉट वाटर लेना है, हॉट वाटर को फिर मीज़र करना है, फिर उसके टेम्परेचर को यहाँ पर कंपेयर करना है यहाँ पर, इसमें सारी चीज़ें। तो इसमें यही सारी चीज़ें इसमें थी। तो ये जो पोर्शन था इसको किंक कहा जाता है, इसमें ये आया है। फिर अब एक आता है ये वेदर थर्मोमीटर, क्या आता है, ये वेदर थर्मोमीटर आता है जो तीसरा टाइप। तो वेदर थर्मोमीटर बेसिकली यूज़ होता है किसके लिए, एटमॉस्फेयर या वेदर्स को यहाँ पर मीज़र करने के लिए, जिसको हम मैक्सिमा मिनिमा थर्मामीटर या मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं, मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर। तो द मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर ऑफ द प्रीवियस डे रिपोर्टेड इन वेदर रिपोर्ट्स, इसको हम वेदर्स के जो है हमारा वेदर की रिपोर्टिंग करने के लिए, जैसे हमें कैसे पता चलता है कि आज का जो टेम्परेचर रहा 47 डिग्री सेल्सियस है, ये सारी चीज़ें कैसे पता चलती, तो ये मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर मतलब थर्मोमीटर से। फिर जो आज क्लिनिकल में यूज़ हो रहा है ये नाउ अ डेज डिजिटल थर्मामीटर यूज, देयर इज अ लॉट ऑफ कंसर्न ओवर द यूज ऑफ मरकरी इन थर्मामीटर। मरकरी के यूज के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पर कंसर्न रहता है। मरकरी इज टॉक्सिक सब्सटेंसेस एंड इज वेरी डिफिकल्ट टू डिस्पोज ऑफ इफ अ थर्मोमीटर ब्रेक, या थर्मोमीटर ब्रेक हो जाता है तो मरकरी को डिस्पोज करना जो है बहुत यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पर सिचुएशन होती है। These days digital thermometer are available which do not use mercury। ये क्या है, मरकरी को यूज़ नहीं करता है। इसमें क्या होती हैं, सेंसरीज लगी होते हैं, डिजिटल डायोड्स होते हैं, इसी के जो है माध्यम से क्या होती है, हमें यहाँ पर इसका सेंसर के थ्रू हमें इसमें जो है इलेक्ट्रिक जो बैटरी लगी होती है उसी के माध्यम से हमें ये मीज़र करके रिलायबल टेम्परेचर देता है। फिर उसके बाद अब आ जाता है टॉपिक ये ट्रांसफ़र ऑफ हीट। तो हीट क्या है, तो हीट हमने बताया कि एनर्जी है, क्या बताया, हीट बेसिकली क्या है, एनर्जी है। तो हीट ट्रांसफ़र कैसे होती है, तो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, यहाँ पर जैसे हीट हमेशा हॉट टू कोल्ड की ओर फ्लो करती है। क्या करती है, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की ओर फ्लो करती है। कैसे पता चला हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की ओर फ्लो करती है, जैसे जब हम देखते हैं कि टी कप ऑफ टी है ये,
उसके बाद में इसमें टी रखी हुई है। ये कुछ देर बाद क्या होती है, जैसे हम इसको रख देते हैं तो ये क्या होती है, ठंडी हो जाती है, कोल्ड हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये रेडिएट करके हीट कहाँ चली गई है, अब ये सराउंडिंग्स में चली गई और यहाँ पर क्या हुआ, इसलिए ये ठंडी हो जाती है धीरे धीरे यहाँ पर। यानी कि ये था टी वाला, ये पोर्शन हॉट था, ये हॉट था, लेकिन सराउंडिंग इसके क्या थे, ये कोल्ड थे। तो ये हॉट से कोल्ड की ओर ये जाती है, मूव करती है, क्या होती है, हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी की ओर हीट जो है ट्रांसफर होती है। फिर यहाँ हम अब इसको अब हम पढ़ते हैं। ये हमने समझ लिया कि हीट ट्रांसफर कहाँ होती है, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की ओर होती है, टुवर्ड कोल्ड बॉडी। You might have observed that a frying pan become hot when it kept on a flame. ये frying pan के माध्यम से ये बता रहा है। It is because the heat passes from the flame to the utensils. जो हमारे बर्तन है उससे क्या हो रही है, हीट पास हो रही है। When the pan is removed from the fire, यदि हम फायर से क्या करते हैं, उसको रिमूव कर देते हैं या फ्लेम से हम इसको हटा देते हैं, तो इट स्लोली कूल्स डाउन। तो क्या होती है, हमारी जो फ्राइंग पैन है वो कूल डाउन हो जाती है। व्हाई डज इट कूल डाउन, ये कूल डाउन क्यों हो गई? तो वही चीजें हमने बताया अभी कि ये जो फ्राइंग पैन था हॉट बॉडी था, लेकिन उसके सराउंडिंग में क्या थी, कोल्ड बॉडी। तो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की ओर हीट जो है मूव कर गई। द हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द पैन टू द सराउंडिंग्स। So you can understand that in the both cases the heat flows from a hotter object to a colder object. क्या करती है, हीट फ्लो करती है hotter object to colder object की ओर क्या करती है, हीट फ्लो करती है। तो यही इसमें बताया गया है। फिर हीट ट्रांसफर्स के जो यहाँ पर टाइप्स आएंगे। इन ऑल केसेस हीट फ्लोज फ्रॉम अ हॉटर ऑब्जेक्ट टू ए कोल्डर ऑब्जेक्ट। तो ये सारी चीज़ें हमने आपके साथ डिस्कस कर ली है। फिर आपके लिए एक एक्टिविटी यहाँ पर दिखाई गई है कि टेक ए रॉड और ए फ्लैट स्ट्रिप ऑफ अ मेटल। आप कोई भी फ्लैट स्ट्रिप यहाँ पर ले सकते हैं या फिर रॉड ले सकते हैं, से ऑफ एल्युमिनियम या आयरन, कोई भी एल्युमिनियम या आयरन का, मेटल का मतलब लेंगे यहाँ पर। फिर फिक्स अ फ्यू स्मॉल वैक्स पीसेस, इसको क्या करेंगे, ईट वगैरह से आप इसको उसको दबा करके यहाँ पर प्रेशराइज करके रख देंगे, होल्ड करा देंगे। यहाँ पर पीसेस ऑन द रॉड फिक्स कर देंगे इसको। दीज पीसेस शुड बी एट नियरली इक्वल डिस्टेंस। इन पीसेस को मतलब इक्वल डिस्टेंस में रखना है, जिससे क्या हो, हमारे रॉड अच्छे तरीके से फिक्स रहें उसमें। क्लैंप द रॉड टू ए स्टैंड। इफ यू डू नॉट find a stand, you can put one end of the rod in between bricks। इसको हम ब्रिक्स से रख सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ये ब्रिक्स रख सकते हैं इसके ऊपर। उसके बाद हम देखेंगे नाउ हीट द अदर एंड ऑफ द रॉड एंड ऑब्जर्व। क्या करेंगे, इसको हम ऑब्जर्व करेंगे। नाउ हीट द अदर एंड ऑफ द रॉड एंड ऑब्जर्व व्हाट हैपेंड द वैक्स पीसेस। जो वैक्स की पीसेस थी यहाँ पर, जैसे ये मोम लगाई गई थी, ये सारी चीज़ें मोम, यहाँ पर ऐसे वैक्स लगा दिया गया, मोम्स की छोटी छोटी पीसेस यहाँ पर लगा दी गई हैं इस रॉड, फ्लैटेड जो रॉड था। अब हम इसको हीट कर रहे हैं, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि इस पोर्शन वाला जो वैक्स है ये जल्दी यहाँ पर फॉल डाउन कर जा रहा है। यहाँ से ये क्या कर रहा है, ये अभी नहीं गिरा है, यहाँ पर इसका एक बूंद गिर रहा है यहाँ पर। फिर ऐसे धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये फ्लो कर रही है हीट। यहाँ पर जैसे ये बहुत हॉट हो गया, यहाँ पर जैसे फ्लेम यहाँ पर दे रहे हैं यदि हम, तो ये हॉट हो गया। फिर धीरे धीरे अब ये इधर कोल्डर की ओर मूव करेगी हीट। तो कोल्डर की ओर मूव करेगी तो यहाँ से ये वाला फॉल कर जाएगा, फिर ये फॉल करेगा, फिर ये फॉल कर जाएगा। तो हमने ऑब्जर्व किया कि यहाँ पर हीट जो ट्रांसफर हो रही है इसी के अंदर ट्रांसफर हो रही है। यदि हम इससे अलग कहीं भी हम यहाँ इसे इधर दूसरे रॉड पर कर देते, यहाँ पर दूसरा रॉड ले लेते, लेकिन इसमें क्या करते, इसमें हम वैक्स केवल लगाकर छोड़ देते, लेकिन इसमें हम हीट नहीं देते। तो इसमें क्या है, इसमें नहीं हो रहा है ये चीज़ें जो इसमें हो रही है। तो ट्रांसफर फ्रॉम द एंड नियरेस्ट टू द फ्लेम ऑफ द अदर एंड, इसमें अदर एंड तक ट्रांसफर हो रही है।
हीट जो है, द प्रोसेस बाई विच हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम द हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज कंडक्शन। इसको क्या कहा जाता है? कंडक्शन कहा जाता है। मतलब ये जो यहाँ पर पोर्शन, मतलब एक ऑब्जेक्ट के दूसरे ऑब्जेक्ट्स, मतलब दूसरे एक यूनिट से दूसरे यूनिट तक जो हीट ट्रांसफर हो रही किसी सॉलिड मटेरियल में, आपको ये ध्यान रखनी है, जो सॉलिड मटेरियल है उसमें हीट जो ट्रांसफर हो रही है, तो उसको क्या कहेंगे? वो पास करने दे रही है हीट को, तो उसको हम कंडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? कंडक्शन कहते हैं। इन जनरली सॉलिड, इन सॉलिड जनरली द हीट इज ट्रांसफर बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। तो यहाँ पर हीट किसके प्रोसेस से होती है पास? ये कंडक्शन के प्रोसेस से होती है। ये यहाँ पर आएगा टाइप्स ऑफ हीट फ्लो, टाइप्स ऑफ हीट, HEAT, हीट फ्लो। तो हीट फ्लो का टाइप्स आएगा, तो एक तो ये हो गया कंडक्शन मेथड, कंडक्शन प्रोसेस, कंडक्शन। और दूसरा आएगा क्या? कन्विक्शन आएगा, दूसरा कन्विक्शन आ जाएगा। और जो थर्ड स्टेप आएगा, मतलब थर्ड टाइप आएगा इसका, तो वो होगा रेडिएशन। क्या होगा वो? रेडिएशन होगा। यहाँ पर रेडिएशन आ जाता है। क्या आ जाता है? ये रेडिएशन आ जाता है। फिर यहाँ पर डू ऑल सब्सटेंसेस कंडक्ट हीट इजिली। ये क्या कह रहा है कि क्या सभी जो सब्सटेंसेस हैं वो हीट को क्या करते हैं? पास थ्रो आउट होने देते हैं ये। तो यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द मेटालिक पैन फॉर कुकिंग हैज अ प्लास्टिक और वुलन, वुलन हैंडल। इसमें क्या होती है? वुडन हैंडल, सॉरी ये वुडन हैंडल है। तो मेटेलिक पैन होती है, उसकी जो हैंडल्स होती हैं वो क्या होती हैं? या तो वो प्लास्टिक्स की होती हैं या वो क्या होती हैं? वुडन्स की होती हैं। क्यों ऐसा है? कैन यू लेफ्ट अ हॉट पैन बाय होल्डिंग इट फ्रॉम द हैंडल विथआउट गेटिंग हर्ट। मतलब ये कोई फैन है, उसमें क्या है? पैन में क्या है? हैंडल नहीं, हैंडल में क्या है? ये चीज़ें नहीं है, मतलब प्लास्टिक की हैंडल्स या उसमें वुडन हैंडल्स नहीं है। तो क्या हम उसको बिना हर्ट हुए उसको हम लिफ्ट कर सकते हैं? तो ऐसा नहीं है, क्योंकि नहीं हीट उसमें क्या है? हीट ट्रांसफ़र हुई होगी मेटल्स में। तो हम उसको टच करेंगे तो मेरा हैंड, हम लोगों का क्या होगा? वो बर्न कर जाएगा। तो इसलिए हम देखते हैं कि कुछ जो ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो अपने से हीट को पास थ्रू आउट होने देते हैं, तो उनको क्या कहा जाता है? कंडक्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है उनको? द मटेरियल विच अलाउ टू हीट पासेस थ्रू देम ईजिली आर कंडक्टर्स ऑफ हीट। वो क्या होते हैं? हीट के कंडक्टर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एल्युमिनियम है, आयरन है, कॉपर है। तो ये सारे क्या हैं? कंडक्टर्स ऑफ हीट हैं। द मटेरियल विच डू नॉट अलाउ heat to pass through them easily are poor conductors of heat such as plastic and wood। ये क्या होते हैं? वुड और प्लास्टिक क्या होते हैं? ये हीट को अपने थ्रू आउट नहीं होने देते, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? ये पुअर कंडक्टर है। पुअर कंडक्टर्स आर नोन एज इंसुलेटर। इनको इंसुलेटर कहा जाता है। जो अपने से हीट को पास नहीं होने देते उनको इंसुलेटर, लेकिन जो अपने से हीट को पास हो देते हैं उनको क्या कहा जाएगा? कंडक्टर कहा जाता है। तो हमने देख लिया कि सभी जो सब्सटेंसेस है वो अपने से हीट को पास थ्रू आउट नहीं होने देते हैं। तो जो सॉलिड मटेरियल में हीट ट्रांसफर हो रही थी उसको हमने क्या बताया? तो ये टाइप्स था कंडक्शन का था। क्या था? कंडक्शन। क्या था? कंडक्शन। द वाटर एंड एयर आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। जो वाटर और एयर क्या है? एग्जाम्पल है किसके? पुअर कंडक्टर ऑफ हीट के हैं ये। प्लास्टिक भी पुअर कंडक्टर है। वुडन, वुड क्या है? मतलब ड्राई वुड होगा वो पुअर कंडक्टर होगा, लेकिन यदि यहाँ पर मॉइस्ट है वो चीज़ें या फिर ग्रीन प्लांट्स हैं उसमें क्या होंगी? जो है थोड़ी मात्रा में हीट पास होती है। फिर यहाँ पर जैसे एक एक्टिविटी बताई गई, टेक अ राउंड बॉटम फ्लैक्स, फिर फिल इट 2/3 विथ वाटर, प्लेस इट ऑन अ ट्राईपोड। इसको एक ट्राईपोड पे रख लेना है। फिर क्या करना है आपको? एक
place the flask in such a way that you can heat it by placing a candle below it. Wait till the water in the flask is still. Place a crystal of potassium permanganate at the bottom of the flask, gently using a straw. Now heat the water by placing the candle just below the crystal. तो इसमें क्या होगा कि जो उसके विलो में है क्रिस्टल के, वो क्या हो रही है, तो वो वाटर वहां से क्या हो रहा है, हीट हो रहा है. राइट योर ऑब्जर्वेशन इन योर नोटबुक एंड आल्सो ड्रा ए पिक्चर ऑफ what you observe. When water is heated, the water near the flame gets hot. Hot water rises up. क्या होती है हॉट वाटर, क्या होती है यहाँ पर राइज होने लगती है धीरे धीरे, ऐसे ऐसे यहाँ पर ये आ जाते हैं, तो ये राइज होने लगती है. दिस वाटर आल्सो गेट हॉट एंड राइज, मतलब ये यहाँ पर कंटिन्यूअस प्रोसेस चलने लगता है कि हॉट वाटर जो है ये ऊपर जाने लगता है और कोल्ड वाटर यहाँ पर नीचे, ऐसे ऐसे आपको, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जब चाय बनाते समय या फिर टी जब हम बना रहे होते हैं उस समय देखते हैं कि इसमें वाटर को जब डाला जाता है या फिर दूध में, ये चीज़ें मतलब ये दिख नहीं रही होती हैं, लेकिन वाटर में ये चीज़ें दिख जाती हैं यहाँ पर ऐसे ऐसे, मतलब ये स्ट्रक्चर दिख जाता है कि यहाँ पर वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या हैं, ये मूव कर रहे हैं अप एंड डाउन. तो जो यहाँ पर हॉट वाले हो रहे होते हैं ये अप जा रहे होते हैं, और जो कोल्ड वाले होते हैं वो नीचे आ रहे होते हैं. फिर एंड वाटर फ्रॉम द साइड मूव्स डाउन. दिस प्रोसेस कंटिन्यूअस टिल द होल वाटर गेट्स हीटेड. जब तक होल वाटर क्या हो जाता है, हीट नहीं हो जाता है, तब तक ये प्रोसेस चलता रहता है. दिस मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इज नोन एज कन्विक्शन. तो कन्विक्शन क्या होता है, बेसिकली कन्विक्शन जो होता है लिक्विड और गैस में जो हीट ट्रांसफर का जो प्रोसेस है उसको हम कन्विक्शन कहते हैं. द ईयर नियर द हीट सोर्स गेट हॉट एंड राइज. इसमें जैसे हीट सोर्स के पास में ईयर होती है तो वो भी हीट हो जाती है और ऊपर उठने लगती है ऐसे यहाँ पर. तो इसको क्या कहा जाता है, कन्विक्शन कहा जाता है. क्या कहा जाता है, कन्विक्शन होता है, हीट का कन्विक्शन हो रहा है. फिर यहाँ पर एक चीज़ें बताई गई है, आप एक्टिविटी करिए कि लाइट अ कैंडल, कीप वन हैंड एबव द फ्लेम एंड वन हैंड ऑन द साइड ऑफ द फ्लेम. एक हैंड को एबव द फ्लेम करिए और एक को साइड में करिए. डू योर हैंड्स फील इक्वली हॉट. क्या आपके इक्वली हॉट फील होंगे हैंड्स? इफ नॉट, विच हैंड्स फील हॉटर एंड व्हाई. मतलब जो यहाँ पर हम देख रहे हैं जैसे ये है, तो ये दोनों हैंड्स इक्वली क्यों फील नहीं हो रहे हैं? अगर कौन सा हॉटर फील हो रहा है तो ये क्यों हो रहा है? नोटिस दैट टुवार्ड्स द टॉप द ईयर गेट्स हीटेड बाय कन्वेक्शन. इसमें टॉप वाले में क्या हो गई है, ईयर जो है हीट हो गई है, इसलिए हमें हॉट यहाँ पर महसूस हो रहा है. लेकिन इस वाले कंडीशन में क्या है कि इस सराउंडिंग्स में यहाँ पर ऊपर वाला ईयर यहाँ पर हीट नहीं हुआ है, या साइड वाला यहाँ से पास हो जा रही है हीट. Therefore the hand above the flame feel hot. On the side, however, there is no convection and air does not feel as hot as at the top. जितना मतलब टॉप में है उतना हॉट हमें फील नहीं हो रहा है साइड से. द पीपुल लिविंग इन द कोस्टल एरिया, जैसे अभी ये आ जाएगा सी ब्रिज और यहाँ पर लैंड ब्रिज का मतलब ये कॉन्सेप्ट आएगा. तो यही कन्विक्शन मेथड ही उसमें यहाँ पर अप्लाई. द पीपुल लिविंग इन द कोस्टल एरियाज एक्सपीरियंस एन इंटरेस्टिंग फिनोमिना ड्यूरिंग द डे. तो डे में क्या होता है, यहाँ पर सी ब्रिज चलती है. सी ब्रिज में जिसे हमने देखा है कि जो यहाँ पर वाटर बॉडी है, तो वाटर बॉडी क्या है, जल्दी यहाँ पर ना तो गर्म होती है ना जल्दी ही यहाँ पर कोल्ड होती है. लेकिन ये लैंड बॉडी जो होती है, लैंड वाले पार्ट जो होते हैं, जैसे हम देखते हैं कि फ्राइंग पैन जितनी जल्दी गर्म हो जाती है उतनी जल्दी धीरे धीरे ठंडा भी हो जाता है. लेकिन वाटर क्या है, ये बहुत देर तक अपने अंदर जो है ये एब्जॉर्ब रखता है चीज़ों को, और ये समय भी लेता है. यहाँ पर क्या होता है, ये समय भी लेता है कन्विक्शन वाले में, ये गर्म होने में.
तो यही यहाँ पर प्रोसेस चलता है कि द लैंड गेट्स हीटेड फास्टर देन द वाटर। तो द ईयर ओवर द लैंड बिकम हॉटर एंड राइज अप। यहाँ पर क्या होती है, लैंड के ऊपर जो ईयर होती हैं वो हॉटर रहती हैं और वो क्या होती हैं, धीरे धीरे ऊपर उठती चली जाती हैं। यहाँ पर द कूलर ईयर फ्रॉम द सी रसेस इन टुवार्ड द लैंड टू टेक इट्स प्लेस। जो यहाँ पर ये स्पेस छोड़ रही होती हैं ये ईयर, हॉटर ईयर, तो उसी स्पेस को एक्वायर करने के लिए यहाँ सी की जो यहाँ पर कोल्डर ईयर है वो आ जाती हैं यहाँ पर। फिर द वार्म ईयर फ्रॉम द लैंड्स मूव टुवार्ड द सी कंप्लीट द साइकिल। इसमें एक कंप्लीट साइकिल हो जाती है। यहाँ पर एक दिखाया गया है कि डे टाइम में यही होता है, ये वाटर क्या है, ये कूल है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर ये लैंड साइड क्या होगी, ये गर्म हो गई। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सनलाइट आई, तो सनलाइट ने क्या कर दिया, इसको गर्म कर दिया। तो अब यहाँ पर जो ईयर होंगी ये ऊपर चली जाती हैं। तो इस स्पेस को भरने के लिए यहाँ पर जो सी की ब्रीज होती हैं, मतलब यहाँ पर हवाएं जो होती हैं यहाँ पर आ जाती हैं इस स्पेस को ऑक्यूपाई करने के लिए। फिर इसके बाद में ये जो ईयर होता है यहाँ से एक साइकिल यहाँ पर ये पूरा करने लगता है यहाँ पर, फिर यही साइकिल ये बन जाती है। तो इसी को सी ब्रीज कहा जाता है। इसीलिए कोस्टल एरिया में देखा जाता है कि हमें ठंडी महसूस होती है। टू रिसीव द कूलर सी ब्रीज द विंडोज ऑफ द हाउसेस इन कोस्टल एरियाज आर मेड टू फेस द सी, मतलब सी की ओर फेस करके विंडोज को बनाया जाता है इसीलिए कोस्टल एरिया में। एट द नाइट इट इज एग्जैक्टली द रिवर्स, मतलब इसका एग्जैक्टली रिवर्स होता है। नाइट में क्या होगा, अभी ये जो हॉट रहती हैं, क्या रहती हैं, ये हॉट है, मतलब वाटर बॉडी है जो हॉट रह गया है, क्योंकि अभी धीरे धीरे कन्वेक्शन मेथड से क्या हुआ था, कन्वेक्शन मेथड से वाटर क्या हो गया, बहुत ज़्यादा हीट हो गया। तो अब ये हीट धीरे धीरे ये ठंडा होगा ना। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, इन कंपेयर टू वाटर, यहाँ पर लैंड जो सोर्सेज होते हैं ये बहुत ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं। तो बहुत जल्दी ठंडे हो गए तो यहाँ पर ठंडी हवाएं हैं, और यहाँ पर क्या है, ये गर्म हवा है। तो गर्म वाली क्या होती है, राइज होके ऊपर चली जाती है। यहाँ से क्या होती है, ठंडी वाली हवा ये यहाँ पर चले जाते हैं। ये सारे कहाँ पर, ये मतलब सी की ओर यहाँ पर ये मूव करने लगते हैं। तो यही फिनोमेना, फिर ये भी एक साइकिल कंप्लीट कर देता है, मतलब नाइट में। तो यहाँ पर देखा जाता है, सो द कूल ईयर फ्रॉम द लैंड मूव टुवर्ड द सी, दिस इज कॉल्ड लैंड ब्रिज। तो कूल ईयर जो सी से लैंड की ओर आ रही होगी उनको हम सी ब्रिज कहते हैं, लेकिन कूल ईयर जो है लैंड से सी की ओर जा रही होंगी उनको हम लैंड ब्रिज कहते हैं। क्या कहते हैं, लैंड ब्रिज कहते हैं। When we come out in the sun, we feel warm. How does the heat from the sun reach us? हमारे तक जो है सन की एनर्जी कैसे पहुंचती है, हम कैसे फील करते हैं कि सन में आए वैसे हमें ठंडी या गर्मी लगने लगी। इट कैन नॉट रीच अस बाई कंडक्शन और कन्विक्शन एज देयर इज नो मीडियम सच एज ईयर इन द मोस्ट पार्ट ऑफ द स्पेस बिटवीन द अर्थ एंड द सन। मतलब कुछ ऐसे मतलब पार्ट्स हैं सन और अर्थ के बीच में जहाँ पर एटमॉस्फेयर नहीं है, मतलब वहाँ पर ईयर नहीं है, लेकिन तब भी वहाँ से क्या होती है, हीट यहाँ पर ये ट्रांसफ़र होकर वहाँ से फिर आती हुई फिर अर्थ तक ये यहाँ पर पहुँचती है, रीच करती है। तो इस मेथड को कहा जाता है, इसको कहा जाता है रेडिएशन। फ्रॉम द सन द हीट कम्स टू अस बाय अनदर प्रोसेस नोन एज रेडिएशन। इसको क्या कहा जाएगा, रेडिएशन। जिसमें किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट्स नहीं होती हैं उसको हम हीट ट्रांसफ़र के किस क्या कहते हैं, हीट ट्रांसफ़र का जो टाइप होता है वो रेडिएशन होता है। तो रेडिएशन में किसी भी मीडियम की एक रिक्वायरमेंट होती है, नहीं होती है, ना तो लिक्विड ना तो गैस ना ही सॉलिड की, यहाँ पर किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट्स नहीं होती है। नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, इट कैन टेक प्लेस वेदर अ मीडियम इज प्रेजेंट और नॉट। मतलब कोई भी मीडियम प्रेजेंट है तब भी ये परफॉर्म होंगे, नहीं प्रेजेंट है तब भी ये परफॉर्म होते हैं। तो क्या होते हैं, ये रेडिएशन कहलाते हैं। व्हेन वी सिट इन फ्रंट ऑफ आवर रूम हीटर वी गेट हीट बाय दिस प्रोसेस। हम क्या होते हैं, इसी प्रोसेस के थ्रू हीट हो जाते हैं, मतलब
रूम हीटर क्या है, किसी कोने में रखा हुआ है, किसी कॉर्नर में रूम के रखा हुआ है। लेकिन हम भी क्या होते हैं, कुछ देर बाद क्या होते हैं, यहाँ पर गर्मी महसूस करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रेडिएशन के थ्रू हमें हीट मिलने लगती है। ए हॉट यूटेंसिल्स केप्ट अवे फ्रॉम द फ्लेम cools down as its transfer heat to the surroundings by radiation। जो हमने बताया था कि ये यूटेंसिल्स कैसे ठंडे हो जाते हैं, चाय कैसे ठंडी हो जाती है, तो ये रेडिएट कर देती हैं अपनी हीट को, क्या करती हैं, हीट को रेडिएट कर देती हैं और ये कूल डाउन हो जाती हैं। और बॉडी टू गिव्स हीट टू द सराउंडिंग्स एंड रिसीव्स हीट फ्रॉम इट्स बाय रेडिएशन। हमारी बॉडी जो है हीट को क्या करती है, सराउंडिंग को दे भी देती है और ले भी लेती है। यही कारण है कि हमें बार बार क्या करने पड़ते हैं, जो सीजन आता है सीजन्स में कपड़े उसी सीजन्स के हिसाब से पहनने पड़ते हैं। जैसे कोल्ड का यहाँ पर सीजन आ गया, तो कोल्ड में हमें क्या करना होता है, हमें वुलन क्लॉथ्स पहनने होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो भी हीट को क्या करती है, ट्रांसफ़र करने लगती है और सराउंडिंग में जाने लगते हैं यहाँ पर ही। क्योंकि सराउंडिंग्स में क्या है, वो ज़्यादा कोल्ड है और हम उससे हीट होते हैं, तो हमारी हीट उसमें जाने लगती है, ये इसीलिए हमें ठंडी लगने लगती है। फिर ऑल हॉट बॉडीज रेडिएटेड हीट्स, यहाँ पर देखना है कि सभी जितनी भी हॉट बॉडीज़ हैं वो क्या करती हैं, हीट को रेडिएट ही करती हैं। व्हेन दिस हीट फॉल्स ऑन सम ऑब्जेक्ट्स अ पार्ट of it is reflected, a part a part is absorbed and a part may be transmitted। तो इसमें क्या होती हैं, कुछ हीट जो होती हैं यहाँ पर एब्जॉर्ब कर ली जाती हैं, कुछ हीट को क्या कर दिया जाता है, रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है कुछ हीट को, और कुछ क्या होती हैं इसी में ट्रांसमिट हो जाती हैं, इसको पार भी कर जाती हैं इसमें। The temperature of the object increase due to the absorb part of the heat। जो एब्जॉर्ब कर लेता है टेम्परेचर, वही पार्ट क्या करता है, ये ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर को क्या करता है, बढ़ा देता है। ये क्या, ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर को बढ़ा देता है। फिर काइंड्स ऑफ क्लॉथेस वी वियर इन समर एंड विंटर, कौन कौन से क्लॉथेस हैं, इनको हम विंटर में और समर में कैसे पहनते हैं, इसमें दिया गया है। You know that in the summer we prefer light colored clothes and in winter we usually wear dark colored clothes। Why it's so? Let us find out। हम क्यों पहनते हैं। Take two identical tin cans, यहाँ पर टीन के कैंस लेना है। फिर पेंट द आउटर सरफेस ऑफ वन ब्लैक एंड द अदर वाइट। फिर pour equal amount of water in each the and leave them in the midday sun। फिर for about an hour measure the temperature of water in both the cans। एक को क्या करना है, वाइट से कलर करना है, फिर एक को क्या करना है, यहाँ पर एक को ब्लैक से कलर करना है। फिर एक छेद के माध्यम से यहाँ पर वाटर को यहाँ पर डाल देना है। फिर देखना है वहाँ पर, यहाँ पर फिल करके फिर क्या देखना है कि टेम्परेचर को मीज़र करना है सनलाइट्स में। फिर यहाँ पर देखेंगे कि ये इस वाले का टेम्परेचर कुछ कम रहेगा लेकिन इसका ज़्यादा रहेगा। फिर कंटेनर विथ ब्लैक एंड वाइट सरफेस यहाँ पर दिया गया है। फिर यही चीज़ है कि यहाँ पर जो ब्लैक वाला जो है ज़्यादा हीट को एब्जॉर्व कर रहा है लेकिन ये रिफ्लेक्ट कर दे रहा है हीट को, इसलिए इसमें। तो यही सेम कंडीशन हमारे क्लॉथेस पर भी आ जाते हैं। जो समर में होते हैं तो वो लाइटर पहने जाते हैं, इसलिए क्यों लाइटर कलर वाले पहने जाते हैं, क्योंकि वो क्या करेंगे, वो रिफ्लेक्ट कर देंगे जो सन से आने वाली एनर्जी होगी या हीट होगी उसको रिफ्लेक्ट कर देंगे। डार्क सरफेस एब्जॉर्ब मोर हीट एंड देयरफॉर वी फील कंफर्टेबल विथ डार्क कलर्ड क्लॉथेस इन विंटर। ये क्या करती हैं, ये एब्जॉर्ब कर लेती हैं हीट को और ये हमें गर्मी देती हैं या वार्म रखती हैं, इसलिए हम ये वियर करते हैं। लाइट कलर्ड क्लॉथेस रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द हीट दैट फॉल्स ऑन देम। ये क्या करती हैं, इन पर जो हीट आती है उसको ये रिफ्लेक्ट कर देती। यही यहाँ पर भी दिया है, वुलन क्लॉथेस कीप अस वार्म इन विंटर। तो ये हमें कैसे वार्म और ये रखती हैं। तो यहाँ पर इन द विंटर वी यूज़ वुलन क्लॉथेस, वूल इज़ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। इसको हमने कंडक्टर वाले में ही कर लिया था कि ऊल जो होते हैं, वुड्स होते हैं, ये सारे क्या सारे ईयर होती है, वाटर है, ये सारे के सारे क्या हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। मोरीवर देयर इज
ईयर ट्रैप्ड इन between द वूल फाइबर, जो वूल्स के जो फाइबर होते हैं यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर ये ऐसे ऐसे निकले हुए होते हैं जैसे कोई, तो वो क्या करते हैं, ये ईयर को ट्रैप कर लेते हैं। और ईयर भी क्या है, ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, हीट को अपने थ्रू क्या होती है, ये फ्लो नहीं होने देती है। इसलिए दिस ईयर प्रिवेंट द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम द आवर बॉडी टू द कोल्ड सराउंडिंग, कोल्ड सराउंडिंग में जाने से रोकती है हमारे बॉडी के हीट को। और ये हमें क्या कर रखते हैं, ये फिर गर्म रखते हैं। सो वी फील वार्म। सपोज यू आर गिवन द चॉइस इन द विंटर ऑफ यूजिंग आइदर वन thick blanket or two thin blankets joined together. What would you choose and why? Remember that there would be a layer of air in between the blankets. जैसे यदि हम मोटे कंबल की जगह पर क्या करेंगे, हमें ठंडियों में दो पतले पतले ब्लैंकेट्स चूज करने चाहिए। क्यों? क्योंकि इसके बीच में क्या होती हैं, ईयर ट्रैप्ड कर जाती हैं। और ईयर क्या है, ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। तो ये हमारी बॉडी से हीट को लॉस नहीं होने देंगी और यहाँ से कोल्ड को पास नहीं होने देंगी। तो ये सारी चीज़ें इसलिए हमें ये ज़्यादा ये हमें यहाँ पर गर्म रखेंगी इन कंपेयर टू वन थिकर ब्लैंकेट। तो आई होप ये सेशन आपके साथ अच्छा रहा और आप लोगों ने इसको अच्छे ढंग से देखा और सुना। और इसमें हमने जैसे ये कीवर्ड्स कुछ दिए, जैसे सेल्सियस स्केल, कंडक्शन, कंडक्टर, कन्वेक्शन, इंसुलेटर, लैंड ब्रिज, रेडिएशन, थर्मोमीटर, टेम्परेचर, ये सारी टर्मिनोलॉजीज हमने बता दी है आपको। तो आप आई होप आप लोग इसको अच्छे से पढ़ेंगे और ध्यान से देखेंगे। और जो प्रीवियस लेक्चर कराया गया है उसको भी आप लोग पढ़ें और देखें और आगे बढ़ें। तो सो थैंक यू एंड नेक्स्ट क्लास जल्दी लेकर आप लोगों के समक्ष आएंगे। धन्यवाद।